दिनांक 3 मार्च 2024 बरोज़ एतवार खानकाह आबादानिया में जामिया आयशा लिलबनात में एक रोज़ा प्रोग्राम रखा गया, जिस प्रोग्राम की शुरुआत आगाज़ तिलावत कुरान से हुआ। तिलावत कुरान से आगाज़ अजीज़ा फ़ातिमा बिनते हज़रत मौलाना असलम साहब ने फरमाया। उसके बाद नात ख़ानी अजीज़ा इनायत फ़ातिमा ने की। उसके बाद खिताबत कारिया सलीका खातून ने की। उसके बाद तकरीर आलिमा फ़ाज़िला उम्मे कुलसुम हाशमी सिवान ने फरमाया। आखिरी खिताबत खतीबा आलिमा कारिया सफ़िया खातून बिनते सुफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला ने फरमाया। और उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। और ये जान ले कि ये जामिया आयशा लिलबनात जो सिराही के इतिहास में पहली मर्तबा लड़कियों का ये एक प्रोग्राम हुआ है, जिसकी मुकम्मल सरपरस्ती ख़ुद पीर तरीक़त हज़रत अलहाज अलाउद्दीन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी व मोहतमिम दारुल उलूम जामिया आयशा लिलबनात मदरसा हाज़ा ने फरमाया। और मुकम्मल सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला ने फरमाया। और देख रेख निगरानी हज़रत मौलाना मास्टर अताउल्लाह साहब क़िबला ने फरमाया। और इस मदरसे की मुकम्मल खिदमत गुजारी फरमा रहे हज़रत नाजिश अंजुम साहब क़िबला सिराही ने फरमाया। और ये खानकाह आबादानिया की मुकम्मल तरीक़े से इसको सींचने में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अलहाज अलाउद्दीन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं। और यह सिराही के इतिहास में ये पहला मौका है कि लड़कियों का मदरसा खुल रहा है। और ये मदरसा का आज ये इफ्तिताह था, आगाज़ था। इंशाअल्लाह ताला ये मदरसा रमज़ान के बाद लड़कियों के लिए एक बहुत ही अनमोल नेमत है, बहुत ही अनमोल एक पेड़ है जो सूफ़ी बासफ़ा ने लगाया। इससे तमाम इलाक़े के औरतें व लड़कियाँ दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ख़तीबुल्लाह साहब क़िबला ने इस प्रोग्राम की मुकम्मल तरीक़े से इसको आगे बढ़ाने में कोशिशों और काविश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इसको कवरेज कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे इलाक़े की इस्लामी खातून और औरतें और लड़कियां इस मदरसे में तालीम हासिल कर सकें और सवाब दारैन हासिल करें। फ़कत वस्सलाम, आपका खादिम खतीबुल्लाह हैदरी। वो शेख फातिमा लिलबनात की प्रिंसिपल है। इसके आने से पहले कुछ कह देना मुनासिब समझती हूँ। जिस वो पानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस वो पानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। और ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। एक माशूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने की शर्फ हासिल की हूँ। उस पर कुछ देर रोशनी डालने से पहले बेहतर और मुनासिब समझती हूँ कि आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें, जिसके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है।
निगाहें उठ जाती है तो मालिक आंखों में पसीना आने लगता है, और जब पूरे पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा देते हैं तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आता है, और जब राहों से गुजरते हैं तो इल्म बरसता है, और जब किसी को छू देते हैं तो शिफा पा जाता है, और जब संगरेजों को हाथ लगा देते हैं तो जान पड़ जाती है, और जब खाली कुओं में लौह पे दहन डाल देते हैं तो हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाता है। अब आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करे। कौन रसूल? वो रसूल जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है तो सूरज की रोशनी पर भी है, दरिया की तूफ़ानी पर है तो समंदर की रवानी पर भी है, फूलों की महक पर है तो कलियों की चटक पर भी है, ढोलों की गुनगुनाहट पर भी है। अब आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिनको खुदा ने कुरान पाक में कहीं मुदस्सिर कह के पुकारा है तो कहीं मुज़म्मिल कह के पुकारा है तो कहीं यासीन कह के पुकारा है तो कहीं ताहा कह के पुकारा है तो कहीं अलिफ लाम मीम कह के पुकारा है तो कहीं अलिफ लाम रा कह के पुकारा है। अब आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें और दुरूद शरीफ इस अंदाज से पढ़ें कि वो आवाज़ जाकर गूंजे मदीना मुनव्वरा की गलियों में। दुरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए, दुरूद पढ़ के लबों को सजा लिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए। पढ़ो दुरूद पाक, करो दिल को साफ़ कीजिए हमदे पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, आप लोग शांति से बैठ जाइए और खामोश रहिए। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, दुरूद शरीफ की फजीलतें बहुत हैं, अगर लिखा जाए तो दफ्तरों के दफ्तर भर जाए और अगर बयान किया जाए तो दिनों दिन लग सकता है, लेकिन दुरूद शरीफ की फजीलत खत्म नहीं होगी। हमारा नबी, आपका नबी, सारी कायनात का नबी जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे सबसे ज्यादा ख़वातीन करीब होगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद करता हूँ। ये ले मेरी तरफ से तोहफा और इसे कबूल फरमाकर अपने बच्चों को खिला दे। वो लड़की कहती है कि है नौजवान रुक जा, और अपने सर को सजदे में रखकर कहती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, अगर ये बंदा अपने कौल में सच्चा है, अगर ये सही कह रहा है तो आज ये तेरी बंदी तेरे बरगाह में दुआ करती है कि तू इसमें दुनिया की आग हराम फरमा दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है कि मेरे भाई, वो अल्लाह से डरने वाली बंदी की दुआ का असर है कि मैं अपने हाथ को आग में डाल देता हूँ। आग मेरे हाथों को नहीं जलाती, मैं अपने हाथ को आग में डाल देता हूँ, आग मेरे हाथ पर असर नहीं करती। तो मेरी बहनों, तकरीर सुनाने और सुनने का मतलब ये है कि आप लोग भी गुनाह से बचें और अल्लाह से डरें। जब एक औरत गुनाह से बचती है और अल्लाह से डरती है तो इसकी दुआ में कितनी तासीर पैदा हो जाती है कि अगर आप किसी के लिए दुआ कर दे कि तुझे दुनिया की आग जला नहीं सकती, तो उम्मीद है कि दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती। तो खुद उस बंदी के वजूद का आलम क्या होगा, शानो शौकत का आलम क्या होगा। आइए मैं नवाज शरीफ के हवाले से अपने तकरीर को खत्म कर दूं। बिज़ाते ज़ात में वो मेरा मौला, बिज़ाते ज़ात में वो मेरा मौला, बिज़ाते ज़ात में वो मेरा मौला, सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा
وجہ تخلیق